हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। इतने प्यारे इंसान हो आप, हमेशा खुश रहोगे, आपकी जिंदगी हमेशा रोशन रहेगी। आप अपनी लाइफ में हर एक पल खुशियों से जियो, आपकी सारी मनोकामनाएं मैनिफेस्टेशंस पूरी हो। आप एक नेक दिल इंसान हो, सबके प्यारे हो, ईश्वर के भी प्यारे हो। आपकी जिंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी ना आए, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो। आपकी ऑरा बहुत ब्राइट हो, बहुत 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 प्योर हो, रोशनी से भरी आपकी पर्सनालिटी हो। जो भी इंसान आपके समीप आए, आपकी ऑरा को फील कर सके, आप दूसरों की लाइफ में भी रोशनी बिखेरो। ईश्वर करे आपके ज़िंदगी में हमेशा यूं ही चकाचौंध और प्यार से भरी आपकी ज़िंदगी हो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। सॉरी फॉर माई शोल्डर, आई कांट इवन सेट, सो सॉरी। यही एक्सरसाइज शुरू हो जाती है मेरी। ओके, चलो आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये कोई रिवेंज की रीडिंग नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट रिवेंज, बट इट इज अबाउट डिवाइन रिमूवल। Divine removal. Someone will be replaced, removed from your life forever. That means आपकी जिंदगी में यूनिवर्स, प्रकृति या परमात्मा आपके जिंदगी से किसी एक पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए हटा देने वाले हैं। यू वोंट गेट टू सी दिस पर्सन इन योर लाइफ अगेन। सो वाई? ऐसा क्या कंडीशन हुई, ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि यूनिवर्स उन्हें अब हटा देंगे? सो इट्स डिवाइन रिमूवल। यूनिवर्स या परमात्मा साइलेंटली देखते हैं जब लिमिट क्रॉस होती है। जो उनके भक्त होते हैं ना, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स सबको हटाते जाता है, बट उनके जो भक्त होते हैं या उनके जो प्यारे लोग होते हैं, उनकी लाइफ को वो बहुत साइलेंटली देखते हैं। जब कोई इंसान लिमिट क्रॉस करता है, तब ईश्वर एक्शन लेते हैं और उसे हमेशा के लिए रिमूव कर देते हैं। दैट मीन्स देर इज अ पर्सन इन योर लाइफ जो आपके लाइफ में, मे बी दिस पर्सन इज वर्किंग अगेंस्ट यू, मे बी आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, पीठ पीछे कुछ कर रहा है। उसकी एनर्जी आपके लिए हार्मफुल है, उसका होना आपके लिए हार्मफुल है, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपके प्राइड के लिए हार्मफुल है। इसने लिमिट क्रॉस करी है, अब इसलिए यूनिवर्स या परमात्मा उसे अब रिमूव कर देंगे हमेशा के लिए आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ से। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पर्सन कौन है। दूसरा, ऐसा इसने क्या किया जो यूनिवर्स को इतनी बुरी तरीके से ट्रिगर कर गया। तीसरा, ये जानेंगे कि यूनिवर्स अभी तक चुप क्यों थे, क्या रीजन था। चौथा, सडन रिमूवल। सडन रिमूवल इन द सेंस, रिमूव कैसे किया जाएगा इस इंसान को। कुछ तो होगा, आप भी कुछ विटनेस करोगे, वो भी इंसान कुछ विटनेस करेगा, वो सिचुएशन जाननी है। एंड चौथा, व्हाट विल हैपन टू यू, और इसका आउटकम क्या होगा। हमेशा बेटे की कॉपियां यूज आती हैं और इसकी कॉपीज में मैं लिख के रख लेती हूँ। ओके, सो सबसे पहले यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि यूनिवर्स की रीडिंग है तो डेफिनेटली यूनिवर्स हमारा साथ दे। आदिदेव, आदिशक्ति, हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, परमेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, माँ पीताम्बरा, राजेश्वरी, सुरेश्वरी, परमेश्वरी, माँ पीताम्बरा, भगवती, बगलामुखी माँ, पितरजी महाराज की जय। यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, मेरे आसपास जो भी यूनिवर्स है, थैंक यू सो वेरी मच। आपने हमेशा मेरी मदद करी, आज की रीडिंग में भी आप मदद करो। एंड प्लीज टेल मी, इस रीडिंग में वो निकले जो रेलिवेंट हो, इरेलीवेंट कोई इंफॉर्मेशन ना निकले। ये रीडिंग 100% के साथ रेजोनेट करे। ईश्वर, इससे हमें सही डायरेक्शन मिले। यूनिवर्स का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए। धन्यवाद। सो लेट अस स्टार्ट।
ओके, सबसे पहले ये जानते हैं कि वो इंसान आखिर है कौन? किस इंसान को आपकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा? कौन है वो इंसान जिस इंसान को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा? जब भी आप किसी ईश्वर की पूजा करते हो या किसी भी परमात्मा की आराधना करते हो किसी भी रूप में, आपके ऊपर उनकी नज़र हमेशा रहती है। आप कुछ भी कर रहे हो, उनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर रहेगी। यूनिवर्स हमें बताएं, आर्कएंजल माइकल एंड सिस्टर्स, एंजल्स, वो कौन इंसान है जैसे रिमूव कर दिया जाएगा? ओके, ओके, ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में काफ़ी तबाही मचा के रखा हुआ है। देखो, उन्होंने जेंडर नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, आपको मिला है टावर का कार्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो आप ये समझ के रखो, समवन जो आपके जिंदगी में बहुत तबाही मचा के रखा है, इसने आपकी जिंदगी को इस समय तहस नहस करके रखा है। इसकी वजह से आपने बहुत सारी हार्डशिप्स झेली है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहे हैं, आपने अननेसेसरी झगड़ों का, कटाक्ष का, सरकाज़म का सामना किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। जहाँ चीज़ें सब ठीक था, सब कुछ स्मूथ था, इस पर्सन की वजह से आपको हमेशा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ये वो पर्सन है जिसको हमेशा के लिए आपके ज़िंदगी से रिमूव कर दिया जाएगा। इस समय एक चीज़ और मैं बता दूं, इस पर्सन को रिमूव इसलिए किया जा रहा है ताकि आपकी रूट सही सलामत रहे, ताकि आपकी ज़िंदगी सही सलामत रहे। अगर इस पर्सन को नहीं आप रिमूव करोगे ना, ये नए नए तरीके ढूंढेगा आपको परेशान करने के, आपको तकलीफ देने के। अगर मैं सच बोलूँ, इस पर्सन को ना बड़ा मज़ा आता है आपको तकलीफ देने में, आपको परेशान करने में। इसका सबसे बड़ा सुकून ही आपका परेशानी है, आपका तकलीफ है। जब भी आप की लाइफ में ये कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दिस पर्सन गेट्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक किस्सा खत्म होता नहीं है कि इसकी वजह से दूसरा किस्सा शुरू हो जाता है। एंड दिस पर्सन कैरीज अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, डेथ का कार्ड है। दिस पर्सन कैरीज अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। ये वो पर्सन है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मत लिखना मैम मेल फीमेल ये बताओ। ये वो पर्सन है जिसकी वजह से एट प्रेजेंट आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। एट प्रेजेंट इस पर्सन की वजह से आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय तक से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं है। अब इसकी अति हो गई है, अब इसे रिमूव कर दिया जाएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल कि फाइनली आपको सुख की सांस आएगी, सुख शांति आपके जीवन में नसीब होगा आपको। अभी तक ओके, इस पर्सन ने, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इस पर्सन ने ऐसा क्या किया जो लास्ट मोमेंट पर यूनिवर्स को ट्रिगर कर गया? व्हाट दिस पर्सन हैज डन दैट ट्रिगर्ड? यहाँ पर कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का, दैट मीन्स ही वाज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग। इस पर्सन ने ऐसा क्या किया जो यूनिवर्स को ट्रिगर कर गया? प्लीज इसके एक्शंस के बारे में बताएं आर्कएंजल माइकल। ओके, ओके, एंड आई वांट टू चेक हिज डार्क एनर्जी। इस इंसान की जो अंदर की डार्क एनर्जी है वो भी हमें बताएं। इस इंसान के अंदर की जो डार्क एनर्जी है वो भी हमें बताएं। ओके, ब्राइड इन अ केज, ठीक है, इसकी ये डार्क एनर्जी है। फाइन, ओके, सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ तो प्लानिंग,
प्लॉटिंग, बिट्रेल, आपके पीछे कुछ ना कुछ ये कर जरूर रहा था। दिस पर्सन इज अप टू समथिंग, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में आपके अगेंस्ट कुछ प्लान था। मे बी ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पर आप अकेले पड़ जाओ और आपके आसपास के लोग या आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट का या झगड़ों का सामना करना पड़े, मन मुटाव हो, आपकी इस लाइफ में पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। हिडन मैनिपुलेशन, मतलब यहाँ पर काफी सारी एनर्जी दिख रही है। दैट मीन्स दिस पर्सन वॉज ट्राइंग टू मैनिपुलेट पीपल अराउंड यू। ये आपके पीठ पीछे आपके आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से आपको, जिसे बोलते हैं ना, इंसान कब तक लड़ेगा, एंड इसे ये एहसास था कि आपके पेशेंस का अब लिमिट हो चुका है, अब आपसे झेला नहीं जाएगा। आपने अभी तक इसको बहुत अच्छी चुनौती दी है। यू हैव बीन वेरी, जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एनफ टू डील विद दिस काइंड ऑफ फालतू पीपल। बट अब इसे एक चीज समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं अब आप गिव अप कर रहे हो, जो मुझे भी फील हो रहा है कि ये इंसान ना आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मतलब ही इज अप टू, और दिस पर्सन इज अप टू समथिंग, कि ये हिडन मैनिपुलेशन है, बिट्रेल है, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ योर पेशेंस। आपके पेशेंस को ये टेस्ट कर रहा था कि कब तक पेशेंस रखेगा, कभी ना कभी तो टूटेगा। और आई डोंट नो व्हाई इसे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत अच्छा मौका है, अभी अगर मैं इसके ऊपर वार करूंगा तो ये मेरे वार से बच नहीं पाएगा। मे बी ही नोज एवरीथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, एंड डेफिनेटली ही नोज इन एंड आउट, आपकी लाइफ का इन एंड आउट जानता है, कि आपके पास्ट के बारे में भी जानता है। दैट इज वेरी मच विजिबल फ्रॉम योर कार्ड्स, दैट दिस पर्सन नोज अबाउट योर पास्ट ऑल्सो। ये पर्सन आपके पास्ट का बहुत अच्छा फायदा उठाता है, ये सोचकर कि आप शायद कुछ बोल नहीं पाओगे, आपका मुंह नहीं खुलेगा। मे बी पास्ट में आपकी गलती रही हो, नहीं रही हो भी सकती है हो, या हो सकता है नहीं हो, लेकिन इसे बहुत अच्छे से पता है कि कुछ तो ऐसा पास्ट में है जिससे आप कतराते घूमते हो एंड डोंट वांट एनीवन टू नो अबाउट इट। एंड दिस पर्सन बहुत अच्छे से आपके पास्ट को ना यूज करता है ताकि आपके प्रेजेंट को भी खराब किया जा सके, अननेसेसरी आपको डीमोरलाइज किया जा सके, आपको नीचा दिखाया जा सके, आप अपने ही आसपास के लोगों के सामने मुंह ना उठा सके। एक नहीं होता, एक डर का माहौल पैदा करना। ये इंसान उस तरीके की कुछ चीज करने की सोच रहा था। मे बी शायद आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ इंसान कुछ इंफॉर्मेशन ये निकाल कर यूज करने की फिराक में था, एंड लास्ट मोमेंट पर यूनिवर्स इसे हटा दे रहा है। ब्राइड इन अ केज, दैट मीन्स ये जो ऊपर से इंसान दिख रहा है ना, वैसा नहीं है। ऊपर से ये 110% ये इंसान बड़ा ही स्वीट, सॉफ्ट, पोलाइट, काइंड हार्टेड आपको दिखाई देगा, लेकिन दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंसेन, क्रूएल, डार्क फ्रॉम इनसाइड। ये पर्सन बहुत डार्क है, एंड आप इसको, इसके मुंह देख रहे हो, इसके अंदर का इसका ट्रू कलर जो है ना, वो लोगों को नहीं पता। टू फेसेड पीपल जो नहीं होते हैं, ये उस तरीके का इंसान है। शायद अ, आप अगर इसके बारे में किसी और को बताए भी होगे या बताओगे भी ना, वो भी इंसान बोलेगा अरे नहीं यार, ये तो ऐसा नहीं है। 21 नंबर का कार्ड है इसके पास, 2 and 1 का, मतलब ये अंदर का जो ट्रू कलर, टू जो इसका ट्रू इमोशंस है ना, वो नहीं बताता। बाहर अपने आप को बहुत सोफेस्टिकेटेड, बहुत नॉलेजेबल, बहुत फ्रेंडली, जिसे बोलते हैं ना, वो कमीलियन टाइप ऑफ, गिरगिट टाइप ऑफ इंसान है ये घुन्ना, मेरी मम्मी ऐसे लोगों को घुन्ना बोलती थी। घुन्ना काइंड ऑफ इंसान है, छुपा रुस्तम है, ये छुप के वार करने वाला है। बाहर ये कभी नहीं आएगा, ये इस तरीके की एनर्जी वाला इंसान है, छुप के वार करेगा ताकि किसी को पता ना चले और इसके ऊपर कोई शक ना हो। अभी तक यूनिवर्स साइलेंट क्यों थे, मुझे ये जानना है कि अभी तक यूनिवर्स साइलेंट क्यों थे। And this is my lovely recent addition. I have bought 4 bundles of cards. This is the recent one. 3 are left to study. Okay.
and 2 are yet to arrive. 2 have arrived. 1 is left to study, and 2 will, when they will come, then I'll study and I'll use them in my readings. Okay. यूनिवर्स अब तक साइलेंट क्यों थे? यूनिवर्स अब तक साइलेंट क्यों थे? ट्रिकरी। इस इंसान की घटिया हरकतें ईश्वर शांति से बैठकर देख रहे थे। 50 का कार्ड है, देखा, नंबर 5। इसकी सारी कम्युनिकेशन इसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करने वाला है, यूनिवर्स वॉज वॉचिंग वेरी साइलेंटली विदाउट गिविंग हिम एनी वार्निंग। बहुत सारी बातें इसने आपसे छुपाई हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसने हिडन क्रिएट करी हैं आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन इसकी खुद की क्रिएट की हुई है, जो आपको शायद अभी तक पता ही नहीं चला, या फिर आपको पता भी चला तो आप कुछ कर नहीं पाए। इसके सारे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स ईश्वर जो है वो अभी तक शांत बैठ के देख रहे थे। द फर्स्ट कार्ड आपको जो मिला स्प्रेड में वो है नेचर। दैट मीन्स यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, योर परमात्मा इज वॉचिंग दिस पर्सन एंड वॉचिंग यू ऑल्सो कि ये क्या कर रहा है। नाइट, व्हेन एवरीबडी इज स्लीपिंग, या आप बोलो सबकी नज़र इधर उधर है, सब अपने अपने काम में बिजी है, उस वक्त भी ईश्वर इसे सिर्फ वॉच कर रहे थे कि काश ये सुधर जाए, कभी ऐसा कुछ हो ये सुधर जाए। यूनिवर्स भी, जिसे बोलते हैं ना, टाइम देते हैं, ऑल ऑफ अ सडन नहीं करते परमात्मा। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, देन सोर का कार्ड। अब यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि दिस पर्सन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम माय भक्त की लाइफ। शायद आप बहुत अच्छे इंसान हो या ईश्वर के बहुत समीप हो। दैट इज द रीजन कि अब जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, ईश्वर ने डिसाइड किया कि अब बहुत हुआ, अब एक्शन लेने की जरूरत है, एंड दिस पर्सन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ फॉर एवर। Now, how will the sudden removal take place? All of a sudden removal कैसे होगा? I just want to know. What will happen? क्या होगा? Sudden removal कैसे? ईश्वर कैसे इस इंसान को आपकी लाइफ से रिमूव करेंगे? ईश्वर कैसे इस इंसान को आपकी लाइफ से रिमूव करेंगे? ग्रेसफुल परसिस्टेंस। वाह, सबसे पहला कार्ड है बैशफुलनेस। ठीक है, सडन कुछ एक्टिविटी होगी, सडन जिसे बोलते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, वो वाली एनर्जी आ रही है, बैशफुलनेस। समथिंग ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान के लाइफ में कुछ होगा, एंड दिस जो भी इंसिडेंट होगा वो इसके लाइफ में एक बिगर चेंज लेकर आएगा। मे बी इसका जो ट्रू कलर है वो सामने आए, बिकॉज आई कैन सी बैशफुलनेस, मेटामॉर्फोसिस एंड अपहीवल, एंड लास्ट में है ग्रेसफुल परसिस्टेंस। दिस मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि इस इंसान का ट्रू कलर ऑटोमेटिकली सामने आ जाए। कब तक छुप के बैठा रहेगा? कुछ ना कुछ सडन, ऑल ऑफ अ सडन होगा, इसको ना वार्निंग मिलेगी ना टाइम मिलेगा, एंड अपहीवल, संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। सो जो भी कुछ होगा वो ओवरनाइट होगा, जो भी कुछ होगा वो एक झटके पर होगा, एंड अचानक से मैं इसके लाइफ में बहुत हलचल देख रही हूँ, अचानक से मैं इसके लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस देख रही हूँ। ऐसा डिस्टर्बेंस या ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर ये इंसान अपने आप को संभाल ना पाए, बच के निकलने की कोशिश करेगा लेकिन बच पाएगा नहीं। ट्राई करेगा किसी भी तरीके से कि इसका जो सच्चाई है, इसकी जो काले कच्चे चिट्ठे हैं वो सामने ना आए, लेकिन परसिस्टेंट एफर्ट है यहाँ पर यूनिवर्स का। यूनिवर्स इस समय अब इसे माफ करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल हैव टू टेस्ट हिज ओन मेडिसिन। इसने अभी तक जो आपके साथ किया वो अब इसे खुद को टेस्ट करना होगा, तब इसे समझ में आएगा कि दूसरों की जिंदगी को झंड बनाने में, जब अपनी जिंदगी झंड बनती है तब कैसा लगता है। नाउ what will be the outcome? I just want to know the outcome. यूनिवर्स हमें बताएं, इस जो भी सिनेरियो होगा
इसका आउटकम क्या होगा आपकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं, ये जो भी सिनेरियो है इसका आउटकम मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं, ये जो भी है इसका आउटकम आपकी लाइफ में क्या होगा। वाह, एसेंशन, ब्रोकन ब्रांच, एक बहुत बड़ा जो पर्सन है या एनर्जी है, समथिंग वेरी नेगेटिव जो अभी तक आपको, जिसे बोलते हैं ना घुन लगा हुआ या फिर दीमक, आप जिसे बोलो, वो दीमक है ये इंसान। वो दीमक आपकी बॉडी को जो अंदर ही अंदर खोखला करा था, ईश्वर सिर्फ उसे हटा देंगे। एंड डेफिनेटली ताकि आप आगे ग्रो कर पाओ, आप आगे डेवलप कर पाओ, आप शांति से अपनी पीसफुल लाइफ जी पाओ। यूनिवर्स को प्लीज इसकी वजह, इसके लिए धन्यवाद जरूर दीजिएगा। प्लीज से थैंक यू टू यूनिवर्स, बिकॉज आपके जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा अब ईश्वर हटा देंगे। सोल, फैमिली एंड कोवन, आप अपने परिवार के साथ, अपने परमात्मा के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ शांति में जी पाओगे। देयर विल बी अ बिग रिलीफ इन योर लाइफ। आई कैन सी रिट्रीट का कार्ड, बहुत अच्छी एक शांति वाली जिसे बोलते हैं ना एनर्जी दिख रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत शांति से एक सुकून का सांस आपको मिलेगा, बहुत शांति से अपनी लाइफ को जी पाओगे। एक सुकून का सांस लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। सम आपके आसपास चीज़ें काफ़ी पीसफुल नज़र आ रही है, आप काफ़ी पीसफुल नज़र आ रहे हो, एज इफ एक बहुत बड़ा तूफान टल गया। एंड एसेंशन, ये एक जर्नी जो थी वो एक लेसन है। यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि होप कि आप ये जर्नी को समझोगे, इस जर्नी से जो लेसन मिला वो आप समझोगे कि आपको हर एक इंसान के ऊपर बिलीव नहीं करना, हर इंसान आपका दोस्त नहीं होता, हर इंसान को सब कुछ जानना नहीं है। किसी भी इंसान को अपना रिमोट कंट्रोल मत दीजिए कि वो आपको नचा सके। अपने पास्ट के बारे में, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, फ्यूचर प्लान्स के बारे में किसी को भी ना बताएं। कोई प्रॉब्लम है तो ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का, या सरेंडर टू गॉड। डोंट रिवील समथिंग वेरी सीक्रेट टू एनीवन कि कोई उसका अनड्यू एडवांटेज आपके लाइफ से ले सके। ये जो भी जर्नी रही है आपके लिए एक आई ओपनिंग जर्नी रही है। एंड डेफिनेटली ईश्वर ने इस जर्नी में आपसे यही एक्सपेक्ट किया कि आपने दूसरों पर अंधा विश्वास करके जो गलती करी, या फिर अननेसेसरी दूसरों के टैंट्रम्स को झेलना, रिश्ते बचाने के लिए, वो रिश्ते जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो दोस्त, वो लोग, वो सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उनको बचाने के लिए जो आपने अभी तक शांत आप रहे, ट्राई किया किसी तरीके से भी एडजस्ट करने का। यूनिवर्स आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि किसी को उतना ही चांस दो जितना वो डिजर्व करे। अगर वो नहीं सुन रहा, उसे नहीं समझ में आ रहा, आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशियाँ, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अगर स्टेक पर है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। चुप रहकर किसी का फायदा नहीं होता। सो अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, शुभ रात्रि। आज के लिए सब इतना है।